नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एससी एसटी पिछड़ा वर्ग समुदाय द्वारा चक्का जाम कर किया गया प्रदर्शन, कहां दोस्त के साथ मंदिर घूमने आई किशोरी के साथ हुआ गैंगरेप। साथ ही जानेंगे कि कहां चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। दमोह के बटियागढ़ मार्ग पर एससी एसटी पिछड़ा वर्ग समुदाय द्वारा चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। उत्कृष्ट विद्यालय बटियागढ़ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। समस्या गाड़ी कब खड़ी, हम छतरपुर जा रहे हैं, छोटे बच्चा साथ में परेशान। बताओ कैसे भैया हमारों की परेशानी है, बताओ क्या समस्या है? परेशानी है यही है कि बस नहीं निकलने दे रहे हैं। आप कब से खड़े हैं? समस्या आप गांव में निकालो, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से हाँ। कहाँ जाना है आपको? साईगढ़ जाना है। दमोह से कैमरा पर्सन नितेश राठौर के साथ शुभम राठौर की रिपोर्ट। गांव प्रखंड के साख पंचायत अंतर्गत ग्राम राजपुरा में किसानों व मजदूरों के साथ बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से रोजगार व 20 सितंबर को होने वाली ऐतिहासिक आंदोलन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए डिबरा, गिट्टी और बालू पर रोक नहीं चलेगी। आज हम लोगों ने गांव प्रखंड अंतर्गत साख पंचायत के ग्राम राजपुरा में मजदूरों व किसानों के साथ बैठक किया और बैठक में मुख्य रूप से रोजगार के सवाल को लेकर ग्रामीणों को गोलबंद करने का काम किया। आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ढीबरा की गाड़ी को पकड़ लिया जा रहा है, बालू गाड़ी को पकड़ लिया जा रहा है, गिट्टी गाड़ी को पकड़ लिया जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ भाकपा माले द्वारा आयोजित 20 सितंबर 2022 को तीसरी के गांधी मैदान में हजार की संख्या में लोग अपनी जन सवालों को लेकर पहुंच रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोगों ने आज राजपुरा में ग्रामीणों के साथ बैठक किया और तीसरी चलने का आह्वान किया। आप देख रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज गरीबों को घर बनाने के लिए बालू लेके आ रही है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ धर किया जा रहा है। हम बोल रहे हैं अपने ही नदी से लोग बालू उठा रहे हैं तो उस पर भी पुलिस प्रशासन के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो भाई इसके लिए आप कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, आपकी संपत्ति है, सरकार की निजी संपत्ति है, तो आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके लोगों के बीच में लाइए ताकि लोग बालू लाएंगे नहीं तो घर कहाँ बनाएंगे। एक तरफ विभाग बोल रही है कि आपको आवास, प्रधानमंत्री आवास दिया गया है तो आप तुरंत घर को बना करके ये कीजिए, हमको रिपोर्ट देनी है। तो दूसरी तरफ आप बालू को पकड़ रहे हैं तो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बालू जब मिलेगी नहीं तो घर कैसे बनाएंगे। इन तमाम सवालों को लेकर भाकपा माले ने इस बार प्रशासन और राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है, जिसका तमाम ग्रामीणों ने समर्थन कर रहा है। और साख से सैकड़ों लोग 20 सितंबर को तीसरी के गांधी मैदान में जा करके कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा बना क्राइम का हब। मर्डर, बलात्कार, लूट, राहजनी जैसी घटनाएं हुई आम। विगत 1 वर्ष से रीवा अपराध में आगे चल रहा है। पुलिस नहीं लगा पा रही है लगाम। कहीं रेप तो कहीं मर्डर तो कहीं लूट की घटनाएं आ रही हैं सामने। रीवा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। पूरा मामला नईगढ़ी थाने के अष्टभुजी माता मंदिर का है, जहां घटी बड़ी वारदात। पुलिस मौके पर पहुंची। अपने दोस्त के साथ मंदिर आई एक किशोरी के साथ आधा दर्जन आरोपियों ने दुष्कर्म की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। मंदिर के पीछे किशोरी को बंधक बनाकर उन्होंने गैंगरेप किया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना नईगढ़ी थाने के अष्टभुजी माता मंदिर की है, जहां पर एक किशोरी अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गई थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद वे समीप ही बैठकर बातचीत कर रही थी। उसी समय आधा दर्जन युवक वहां पहुंच गए। आरोपी उनको धमकाने लगे और युवक के सामने किशोरी को घसीटकर कूड़े के नीचे तरफ ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पीड़िता थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। 6 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। ये कल 16 की घटना है, ये 16/9 की। इसमें एक जो बच्ची है अपने मित्र के साथ में नईगढ़ी क्षेत्र के अंदर जो हिंदू माता मंदिर है, अष्टभुजी माता मंदिर, अष्टभुजी माता मंदिर के पीछे जो जंगल लगा हुआ है वहाँ पे गई थी और कुछ शरारती तत्व वहाँ
पहले से मौजूद थे, उन लोगों ने इसके साथ छेड़छाड़ किया और फिर पकड़ के लेकर के वो जंगल में गए और उनने उनके साथ दुष्कर्म किया। जिसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्काल मुकदमा कायम किया। इसमें 6 बच्चों की संलिप्तता आरोपियों की पाई गई। उसमें कुछ माइनर भी बच्चे हैं और सभी कम उम्र के लड़के हैं। इसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शिव यादव, आपका किशन बहलिया और विद्यासागर, ये 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। शेष 3 के लिए जो है टीम रवाना है और जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। इनके खिलाफ जो है 376(2D) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें 395 और 506 की धाराएं भी लगाई गई हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने उनके मकानों का, उनकी संपत्ति का ब्यौरा उठाया है और इनकी जो अवैध संपत्तियां जो पाई जाएंगी उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लड़के की स्थिति साहब, लड़की अभी रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह व कपिल वस्तु नगर पंचायत अध्यक्ष राजन मोदलवाल ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन बडरपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, जिसमें विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उमरपाड़ा तहसील के बिलवान गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर बुनियादी विद्यालय के उमरपाड़ा के बिलावन गांव में महिला कैंसर जांच शिविर, आंखों की जांच और मुफ्त चश्मा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तालुका के कई लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री गणपत सिंह वसावा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मित्रों, अपना गुजरातना सपूत, देशना लोकलाड़ीला वडाप्रधान एवा नरेंद्रभाई मोदी साहेबनो गईकाले जन्मदिवस हतो अने आपणा देशना लोकलाड़ीला नरेंद्रभाईनो जन्मदिवस समग्र देशना लोको मनावी रह्या छे। परंतु आ जन्मदिवस कोई केक कापीने के 5 स्टार होटलोमां भोजनना जमावड़ा करीने नहीं, परंतु 1 सप्ताह सुधी गरीब लोकोना सेवाकीय कार्यों करीने एमनो जन्मदिवस मनाववामां आवी रह्यो छे। ए ज निमित्ते आजे भारतीय जनता पार्टी उमरपाड़ा तालुको तेमज अहींया उत्तर बुनियादी विद्यालय बिलवाण एमना ट्रस्टीओ वती पण अमारा प्रकाशभाई, संजयभाई देसाई, भारतीय जनता पार्टीना प्रमुख वालजीभाई, तालुका पंचायतना प्रमुख शारदाबेन, कारोबारी अध्यक्ष एवा राजूभाई, आ समग्र टीमे संयुक्तपणे आज अहींया मेडिकल केम्पनुं आयोजन कर्युं छे। अने आ मेडिकल केम्पनी विशेषता ए छे कि उमरपाड़ाना इतिहासमां पहलीवार बहनों माटे मोबाइल केन्सरनी वान अहींया मंगाववामां आवी छे। आप जोई शको छो कि संपूर्ण केन्सरनी अहींया चकासणी थाय एक प्रकारनी वान अहींया रोटरी क्लब द्वारा पण उपलब्ध कराववामां आवी छे। ए उपरांत पण आ विस्ताરના गरीब आदिवासी भाई बहनोना आँखनी चकासणी पण आ मेडिकल केम्पमां थई रही छे अने एना माध्यमथी जेमने नंबर होय एमने मफत चश्मा वितरण करवामां आवशे अने जेमनुं मोतियानुं ऑपरेशन करवानुं होय एवा तमाम लाभार्थी भाई बहनों ने आवनारी 5 तारीखे सर्वे लोकोने अहींथी लई जईने मोतियानुं पण मफत ऑपरेशन करावी आपवानुं नक्की कर्युं छे। त्यारे आ तालुकानी भारतीय जनता पार्टी अने आ संस्थाना ट्रस्टीओ तेमज प्रकाशभाई, संजयभाई, आ समग्र टीमने हूँ खूब खूब अभिनंदन आपीश कि मोदी साहेबना जन्मदिन निमित्ते आ प्रकारना सेवाकीय कार्यों आज उमरपाड़ा तालुका में थई रह्या। सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विकासखंड गजरौला में जिला मजिस्ट्रेट वीके त्रिपाठी द्वारा किया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला का औचक निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आयुष्मान डेस्क पर मिली खामी से नाराज जिला मजिस्ट्रेट वीके त्रिपाठी और इस दौरान उपस्थित रहे सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कराते हुए जिला मजिस्ट्रेट वीके त्रिपाठी को जानकारी दी और बेहतर सुविधाओं का खाका दिखाया। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में करबला के शहीदों की याद में रविवार को या हसन या हुसैन की सदाओं के बीच चहल्लुम का जुलूस निकला। जुलूस बड़े महल से सटी बाजार, मुंशीगंज बाजार से होते हुए सराय बाजार, फैजपुरा होते हुए फतेहपुर करबला पर संपन्न हुआ। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फतेहपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। बिजनौर कारोबारी का अपहरण कर रंगदारी मांगने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक सस्पेंड पुलिसकर्मी भी शामिल है। आरोपियों के पास से एक दरोगा और एक सिपाही की वर्दी भी बरामद हुई है, जबकि इनकी एक साथी महिला फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया है। पकड़े गए हैं, क्या बरामद हुआ? देखिए, नजीबाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लड़कियों के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसा के उनको बंधक बना के उनसे पैसा वसूली का कार्य करते थे, उद्यापन का कार्य करते थे। इसी तरह से एक मामला आया जो कि शेरकोट निवासी एसवीर ने एक मामला नजीबाबाद में दर्ज कराया कि एक लड़की से फ़ोन करा के कुछ लोगों ने मुझे रामनगर होटल में बुलाया, वहाँ पे मुझे अपने कब्जे में लिया और मुझे भय दिखा के उद्यापन करने के प्रयास से लेके आए और नजीबाबाद में एटीएम से 16,000 रुपया निकलवाया। तदुपरांत नौकर को बंधक बनाए रहे और कहे कि 10 लाख रुपया और लेके आओगे तो नौकर को मैं छोड़ूंगा। इस सूचना पर तत्परता से नजीबाबाद पुलिस ने इन 4 की गिरफ्तारी की। जो महिला इसमें संलिप्त है उसकी तलाश में हमारी पुलिस टीम गई हुई है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। अब तक जो मामला विवेचना से निकल के आया, यह धारा 386 का एक्सटॉर्शन का मामला है। ये है, इस पर गहराई से और विवेचना की जा रही है। हाँ, इसमें दीपक नाम का एक पुलिसकर्मी है जो कि 2011 बैच का है। अप्रैल 2021 से मुरादाबाद से निलंबित चल रहा है। वह भी इस गैंग में सम्मिलित है और इन्हीं लोगों के साथ इस तरह का उद्यापन का कार्य करेंगे। इससे पहले भी घटनाएं कर चुके हैं, कुछ पता चल पाया अभी तो? इनकी घटनाओं के बारे में और जनपदों से, पड़ोसी जनपदों से जानकारी ली जा रही है। इनका पूरा अभी तक जो मामला निकल कर आया है उसमें जो पंकज एक अभियुक्त है उसके खिलाफ संबल में एक अभियोग दर्ज है। जो दानवीर है उसके खिलाफ दिलारी मुरादाबाद में 2 अभियोग पंजीकृत हैं। जो दीपक है कांस्टेबल जो है हमारा, उसके विरुद्ध ठाकुर द्वारा थाने में अभियोग पंजीकृत है। सुनील और मनीषा जो महिला है इसमें, उसके खिलाफ भी दिलारी थाने में एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य पूर्व इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। गहराई से विवेचना करके इस गैंग को पूरा पर्दाफाश करके और इनको तोड़ेंगे। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्राम वामरोल में रविवार को 6 करोड़ 21 लाख की लागत से निर्मित होने वाली उपराय वामरोल सड़क मार्ग का शिलान्यास कर ग्रामीणों को बधाई दी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क के बन जाने से आसपास के ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठेकेदार सड़क निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता एवं मापदंडों के अनुरूप करें। दोनों जगह मीठी लगेगी ना। तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। ये भाव को लेके हम काम करते हैं। मन में पवित्रता रहती है तो भगवान कहीं और से दे देता है, कभी कहीं और से दे देता है। जिता तो वो देते ही है, हराता वो यही नहीं। भाग्य की रेखा ऐसी है। आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद बस बना रहा है। एक बात मैं नंदपुर बामरोल के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के। बहुत बड़ी राशि है 6 करोड़ रुपए।
जब सड़क गिरती है तो आप लोग सड़क पर ध्यान नहीं देते। ठेकेदार उसमें कुछ तो भी डाल के चला जाता है, जहां मरम डलना चाहिए वहां मट्टी डाल जाता है, जहां गट्टी डलना चाहिए वहां मरम डल जाती है, और थोड़े दिन में हमारी सड़क खराब हो जाती है और परेशान हम सबको होना पड़ता है। हर व्यक्ति ठेकेदार है, हर व्यक्ति इंजीनियर है, हर व्यक्ति एमएलए, हर व्यक्ति मंत्री है। ये भाव लेके इस सड़क पे ध्यान देना, इसमें गड़बड़ी मत होने देना। बड़ी मुश्किल से सड़क गिरती है और इसलिए बहुत चिंता करना। ये सड़क जब गिरी तो ध्यान नहीं दिया, किनारे ही कट गए इसके कई जगह से। सड़क बनने की एक बरसात नहीं झेल पाई। ऐसा मत करना, सड़क जल्दी नहीं गिरती है, इसलिए आप सब इस बात की चिंता करें। जहां तक सवाल अभी विपिन जी कांग्रेस का उठा रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी का उठा रहे थे जो यहां से बहुत सारे वोटों से इस इलाके से जीत गया था, कि वो अगले समय में आएंगे, अब आना शुरू करेंगे तेरही मेरही में, भागवत में या शादी ब्याह में, अब आएंगे वो। आना भी चाहिए। और जब 15 महीने उनकी सरकार थी कांग्रेस की, तब कितनी बार आए थे वो इस इलाके में, पता था आपको? अच्छा, तब कोई तो विकास काम किया होगा भैया जब कांग्रेस की सरकार। यही के लोग बोले, दतिया से आए नहीं बोले। ओवरडू करवा दिए। अच्छा, उन्हें 2 लाख रुपए 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था या नहीं? दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। रतलाम के करमदी झाबुआ मार्ग टोल पर किसानों में गुस्सा भड़क गया और टोल नाका जाम कर दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। टोल कर्मचारी द्वारा रोड मरम्मत का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद 8 दिन का समय किसानों ने दिया और तब जाकर हंगामा समाप्त हुआ। अभी जो हंगामा हुआ था, रोड को अनकम्प्लीट है, इसके लिए उन्होंने हंगामा किया था कि पहले रोड बनाया जाए, उसके बाद टोल वसूला जाए। चूँकि हमको MPRTC द्वारा आदेशित हुआ है कि 16 सितंबर 12 बजे से हमने टोल स्टार्ट किया है MPRTC के आदेशानुसार, ठीक है। और मेंटेनेंस का काम हमने चालू कर दिया है, झाबुआ से हमारा काम स्टार्ट हो गया है। KCC कंपनी को मिला है जो अपना वो काम कर रही है। अब वो पहले बरसात ज़्यादा हो रही थी तो उस कारण हम रोड का काम नहीं करवा सकते, करने से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बारिश ही काफ़ी हुई थी। तो अब चालू कर दिया है और जैसे जैसे कंप्लीट करते आ रहा है और बहुत जल्द ये रोड बन जाएगा। 20-25 किलोमीटर में किसानों की मांग है कि उनकी जो गाड़ियाँ रोज निकलती है सब्जियाँ लेकर, तो वो कैसे टोल देंगे? नहीं, उसका ये है कि हमने क्या है कि अब की बार ऐसा हुआ है कि हमने कार और बस को फ्री किया है। अब हमारा जो मेन मकसद है कमर्शियल वाहनों से लिया जाना है, क्योंकि ये कमर्शियल ये वाहनों में आता है, इससे कमाई किसान लोग करते हैं और जो भी इनका जो भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो इसके द्वारा करते हैं, तो इनको भी पैसा ही मिलता है, तो इन्हें भी देना चाहिए। तो इनके लिए कोई रियायत नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई आदेश नहीं है। अगर होगा इन फ्यूचर तो अपन जो भी आदेश होंगे हम इनको रियायत देने की कोशिश करेंगे, अभी है। हाँ, आज हमारा जो विरोध था, बजाएंगे ढोल और नहीं देंगे टोल। ये क्षेत्र हमारा जो है सब्जी और दूध का उत्पादन का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वैसे कंपनी ने बस और जो छोटे वाहन है 4 व्हीलर इंडिका गाड़ियाँ वगैरह वो फ्री की है, पर जो है कमर्शियल वाहन जो छोटे हैं, जो किसानों ने अपने लोन वगैरह लेके लगाए हैं, उन पर टोल टैक्स लिया जा रहा है। और टोल टैक्स भी 85 रुपये लिया जा रहा है 20 किलोमीटर का। हम लोग उस विरोध में आए थे और उसके बाद जो है यहाँ का रोड अभी तक सही नहीं हुआ है, तो जब तक रोड सही नहीं होगा टोल नहीं दिया जाएगा। किसानों के लिए क्या कुछ दिक्कत है, क्योंकि उन्हें तो हमेशा ही आना जाना रहेगा? कितने राउंड लगेंगे दिन भर? किसानों के लिए वही तो बताया। अभी जो हमारी रतलाम मंडी है, मंडी जो है हमारी रतलाम मंडी में यहाँ किसान का सारा माल जाता है कच्चा, और कम से कम दिन में 2 या 3 बार जाता है। तो क्या वो गाड़ी वाला किसान हर बार आएगा तो आपको टोल देगा? इसलिए हम लोगों ने ये विरोध कर कंपनी से किसानों को टोल माफ करें। हाँ, आसपास जो कवरेज एरिया जो भी 20 से 30 किलोमीटर का है, वो एरिया जो हमारा सब्जी और दूध का उत्पादन का है वो फ्री किया जाए। सर, हमारे यहाँ टोल के आसपास लगभग रतलाम ग्रामीण से 25 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 250 से 300 गाड़ियाँ चलती है,
और दिन में 3 बार गाड़ियाँ निकलती हैं। अब ये आने का और जाने का मतलब एक तरफ का 85 रुपये टोल वसूल रहे हैं इस टोल टैक्स पे, तो आने जाने का लगभग 160 रुपये के आसपास टोल बन रहा है। तो दिन में 3 बार अगर गाड़ी निकलेगी सर तो कैसा संभव होगा? किसानों के लिए इतनी मुश्किल है, वैसे ही और किसानों के वैसे भी फसलों के दाम नहीं है। प्याज देखो तो, लहसुन देखो तो, मतलब मंडी में किसानों के लिए कोई भी मंडी में भी व्यवस्था नहीं है, और रोड पे भी इस तरीके से अगर ये होगा अवैध टोल वसूलेंगे तो किस तरह से काम चलेगा सर? रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।